बात है कि नहीं है? आई एम नॉट श्योर बेटा ये सच बात है कि नहीं है. A girl in her fifth attempt, she was scoring 621 and was confident of getting college. On 15 June, it was her papa's birthday, so she thought it would be great news to share with her father. And yesterday, there was a suicide by attempt by her, and because उसको लगा कि यार 621 नंबर लाने के बाद भी इसका सिलेक्शन नहीं होगा. 621 नंबर लाने के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं होगा. दिस इज पेनफुल. अगर बच्चा सुसाइड कमिट कर रहा है या इतना, मतलब शायद एजेंसीज, शायद जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो ये समझ नहीं पा रही कि हाउ मच स्टूडेंट इज पर्सनली मेंटली इन्वॉल्व्ड इन दिस एग्जाम. शायद बाकियों के लिए ये एक पेपर होगा, लेकिन एक बच्चा जिसने दिल जान से मेहनत करी है, आप समझ रहे हैं फिफ्थ अटेम्प्ट क्या होता है, फिफ्थ अटेम्प्ट क्या होता है, या सेकेंड अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट बीइंग अ फ्रेशर भी क्या होता है. उसने अपना दिल जान लगाकर, बेटा हम बोलते तुम दिन रात यही सोचो, तो जो बच्चा इन्वॉल्व होता है ना, उसकी भावनाएं कोई नहीं समझ सकता. और जब इतनी भावनाओं के बाद वो मैनेज कर लेता है उस कट ऑफ स्कोर को क्रॉस करने का, उसको पता था कि मेरे 621 आ रहे, मेरे को कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, सेकंड थर्ड राउंड में तो मिल ही जाएगा अगर कट ऑफ थोड़ी सी भी हाई हो गई. लेकिन कट ऑफ कितनी हाई गई, 25-30 नंबर हाई गई. दिस इज पेनफुल. बस इसी वजह से आज मैं आई हूं, क्योंकि एक नहीं बहुत सारी चीजें सामने आई. कुछ बच्चों ने, मेरे को नहीं पता ये सच है कि नहीं, कुछ बच्चों ने बेटा ये सब भी शेयर किया है ना, ये सब भी शेयर किया. पटना में बेटा जब पेपर लीक हुआ था, ऐसा माना जा रहा है कि एक दिन पहले ही रटाया गया था प्रश्न उत्तर जो परीक्षा में हूबहू मिल गया. सच अ बिग थिंग बेटा. ये न्यूज आर्टिकल है, ये न्यूज आर्टिकल है, बच्चे ने मेरे साथ शेयर किया. कैंडिडेट को रात भर रटवाए गए थे आंसर. इन पे तो बेटा अभी तक एक्शन नहीं हुआ. और हमने कल वाली क्लैरिफिकेशन तो विद इन 2-3 आवर्स ही दे दी थी, है ना. सबने बोला 718 719 नंबर कैसे आए, हमारे पास रात को 12:30 बजे 12:25 पे क्लैरिफिकेशन आ गया था. लेकिन इस पे बेटा जी आज तक क्लैरिफिकेशन नहीं आया कि भाई जो पेपर पहले मिल गया था उस पर क्या कार्यवाही है. एक आया था क्लैरिफिकेशन, ये बोला था कि हमने मेजर्स ले लिए हैं, लेकिन अगर मेजर्स हमने ले लिए हैं तो किस तरीके से बेटा जी ऐसे एब्रप्ट और वेग रिजल्ट्स आ रहे हैं. बस मुझे जवाब चाहिए. 2 क्वेश्चन मैं एनटीए से पूछना चाहती हूँ, आप मुझे बताइएगा क्या मेरे सवाल ठीक है कि नहीं. आप कोई और सवाल देना चाहें तो वो आप मुझे यहाँ पर लिखें, मैं यहाँ पर लिखूंगी. माई फर्स्ट क्वेश्चन टू एनटीए इज प्लीज रिलीज रिजल्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स. ठीक है, हमें सिर्फ टॉप के बच्चों के रिजल्ट नहीं चाहिए, हमें सारे कैंडिडेट्स का रिजल्ट का एक पीडीएफ चाहिए, ताकि हमें भी क्लैरिटी हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. अभी तो सिर्फ हमें टॉप रैंकर्स दिख रहे हैं, कुछ चुनिंदा बच्चों के रिजल्ट से हमने ये आपस में हमें टाइम लग रहा है. जो रिजल्ट नो डाउट सब तक पहुंच चुका है, लेकिन बच्चे धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, आपस में एक कम्युनिटी बन रही है एंड वो उसके अगेंस्ट फाइट भी कर रही है. लेकिन अगर आप एक पीडीएफ रिलीज कर देंगे सारी, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी समझना उसको कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है. दूसरा बेटा क्वेश्चन ये है, व्हाट वाज द फॉर्मूला यूज्ड फॉर नॉर्मलाइजेशन. क्योंकि एक नॉर्मलाइजेशन तो हमें प्रेस रिलीज में ही दिख गया है ना, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स. कौन सा फॉर्मूला लगाया जिससे उन बच्चों के 718 719 आ गए, जिससे वो 590 वाली बच्ची के 694 नंबर आ गए. ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाया, कितने टाइम पर कितने मार्क्स का ग्रेस मिल रहा है ना. नॉर्मलाइजेशन या फिर ग्रेस मार्क्स का फॉर्मूला क्या है. ठीक है, यस, क्या फॉर्मूला है आप हमें ये जरूर बताएं. ठीक है जी. तीसरी चीज, क्या इसका कोई क्लैरिफिकेशन है कि जिस बच्चे के 720 में से 720 नंबर आए हैं, हाउ कम ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो गया कि वो बच्चा हरियाणा में भी एक साथ बहुत सारे बच्चे बैठे थे, महाराष्ट्र में भी 2 बच्चे बैठे थे, कर्नाटका में भी और उत्तर प्रदेश में भी वो 2 बच्चे एक साथ, मतलब एक साथ माने एक ही सेंटर पर बैठे थे. ऐसा कोइंसिडेंस आज तक नहीं जनरली हुआ है. हमें बस कुछ चीजों के जवाब चाहिए. क्या आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं, बताएं.